हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैप्सूल साइंस हब। तो आज एग्जाम्पल 1.4 ऑफ यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ क्लास 11 फिजिक्स एनसीईआरटी। क्वेश्चन क्या है, द ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है? जूल, केजी, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर जूल का होता है, पता है। स्पीड का क्या होता है? मीटर पर सेकंड। और एक्सेलरेशन का क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको बताना है, बता दिया है कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, फॉर्मूले फॉर काइनेटिक एनर्जी, जितना वो ABCDE 5 दिए हुए हैं ना, तो बोल रहा है लेफ्ट हैंड साइड में काइनेटिक एनर्जी फिक्स्ड है, वो दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है कि नहीं। तो उसके लिए हमें सबका पता होना चाहिए डायमेंशंस क्या है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट क्या है? K इक्वल टू एम स्क्वायर वी क्यूब। तो काइनेटिक एनर्जी तो हर जगह फिक्स है, हाफ mv स्क्वायर, और वो हमने निकाला है ml स्क्वायर टी टू द पावर -2। पता होना चाहिए ना, हाफ क्या है? कांस्टेंट, उसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। अब आते हैं RHS, एम स्क्वायर वी क्यूब है, तो m का स्क्वायर और v क्यूब, v क्या होता है? LT इनवर्स का क्यूब, मतलब L क्यूब टी टू द पावर -3। तो ये आएगा m स्क्वायर L क्यूब टी टू द पावर -3। तो आपको दिख रहा है ना, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो पहला वाला नहीं होगा, वैलिड नहीं है। अब आते हैं सेकंड वाले में काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ mv स्क्वायर। ये इजी है, जो क्वेश्चन है हमें पता ही है, LHS इक्वल टू RHS। काइनेटिक एनर्जी भी होता है हाफ mv स्क्वायर, हाफ कांस्टेंट होता है, उसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। तो सेम ml स्क्वायर टी टू द पावर -2। तो मैं यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS बोल सकती हूँ, तो ये इक्वेशन वैलिड है। अब थर्ड इक्वेशन क्या दिया हुआ है? K इक्वल टू MA, मास इंटू एक्सेलरेशन। LHS तो आपको दिख रहा है ना, काइनेटिक एनर्जी जो फिक्स है, ml स्क्वायर टी टू द पावर -2, क्योंकि हाफ mv स्क्वायर होता है। और RHS में क्या है? m इंटू A। आपको m पता है, और A क्या होता है? LT टू द पावर -2, क्योंकि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो इसे जब आप ये करोगे तो ml टी टू द पावर -2 आएगा, जहाँ आपको दिख रहा है LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो थर्ड इक्वेशन भी वैलिड नहीं है। फोर्थ में आते हैं। फोर्थ क्या है? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/16 mv स्क्वायर। देखिए, ये डायमेंशन के हिसाब से सही हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है ना, कांस्टेंट का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। तो काइनेटिक एनर्जी लेफ्ट हैंड साइड भी हुआ ml स्क्वायर टी टू द पावर -2, और राइट हैंड साइड भी ml स्क्वायर टी टू द पावर -2। ईजी है ना, mv स्क्वायर। जैसे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर होता है ना, हाफ भी कांस्टेंट, 3/16 भी कांस्टेंट। तो ये डायमेंशनली करेक्ट है, बट फॉर्मूला वाइज करेक्ट नहीं है। अब लास्ट क्या है? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर प्लस ma। तो आपको पता होना चाहिए ना, लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी टर्म्स होते हैं दैट मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड साइड में जितने भी टर्म्स होते हैं। तो आप यहाँ देखिए, काइनेटिक एनर्जी का तो ml स्क्वायर टी टू द पावर -2 होता है, लेकिन राइट हैंड साइड में ये तो ठीक है, ml स्क्वायर टी टू द पावर -2 हाफ mv स्क्वायर, लेकिन ma का तो नहीं होगा, ml टी टू द पावर -2 होगा मास, और LT टू द पावर -2। तो आप देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होता अगर ये MA यहाँ नहीं होता, लेकिन यहाँ MA है। तो इसीलिए हम बोलेंगे फाइनली कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू RHS, क्योंकि दोनों साइड में सारे टर्म्स इक्वल होने चाहिए। काइंडली फील फ्री टू कमेंट, आपको और भी कुछ ऐड ऑन करना है तो। थैंक यू।